तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे मेन्यू ड्रॉवर कैसे बनाते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं, हमने एक हैमबर्गर आइकन ऐड किया हुआ है और उस आइकन को टैप करते ही एक साइड से लेफ़्ट साइड से एक मेन्यू ओपन होता है। फिर स्क्रीन के कहीं भी आप क्लिक करते हैं तो ये ड्रॉवर हाइड हो जाता है। फिर इसके अलावा ये जो आइटम्स ऐड हुए हैं इनके क्लिक पर कुछ एक्शन सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब मैं इनको टैप कर रहा हूँ तो डू सम एक्शन हियर जो मैंने प्रिंट मैसेज किया हुआ है तीनों आइटम्स के लिए वो प्रिंट हो रहा है। तो ऐसे ड्रॉवर को अगर आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होता है, तो चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं। सबसे पहले सारा कोड हम डिलीट करते हैं, फिर फ्रेश स्टार्ट करेंगे। तो फ्लटर में ड्रॉवर लगाने के लिए हम स्कैफोल्ड के अंदर ड्रॉवर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं इस कोड में हमने सिर्फ एफ बार लिया हुआ है और सेंटर में एक टाइटल शो करा रहे हैं, क्रिएट साइड मेन्यू ड्रॉवर। बाकी अब जो काम हम करेंगे ड्रॉवर ऐड करने के लिए वो सारा कुछ स्कैफोल्ड के अंदर में ड्रॉवर प्रॉपर्टी के अंदर में होगा। तो इसके लिए हम स्कैफोल्ड में एक ड्रॉवर लेते हैं और इस ड्रॉवर के अंदर में हम ड्रॉवर को कॉल कराएंगे और इस ड्रॉवर की एक प्रॉपर्टी होती है चाइल्ड। इस चाइल्ड में हम यूज़ करेंगे ड्रॉवर बनाना। इसके अंदर में हम एक लिस्ट व्यू लेते हैं क्योंकि साइड मेन्यू ड्रॉवर के अंदर जो आइटम्स होती हैं वो एक लिस्ट व्यू के मोड में होती हैं। तो हम यहाँ पर एक लिस्ट व्यू ले लेते हैं। लिस्ट व्यू के चिल्ड्रन में हम ड्रॉवर की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को यूज कर सकते हैं। तो अगर अभी हम इस कोड को रन कराते हैं तो आप देख पाएंगे कि हमारे कोड में एक ड्रॉवर ऐड हो चुका है ब्लैंक और एक मेन्यू आइकन है। तो काफ़ी इजी है ड्रॉवर बनाना। अब हम इसके आगे यूज़ करेंगे इसके कंटेंट्स को ड्रॉ करना चाहेंगे। तो जितने भी कंटेंट्स हमें अब ऐड करने होंगे वो सारा कुछ हम इस ड्रॉवर की लिस्ट व्यू के चिल्ड्रन प्रॉपर्टी के अंदर में करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। सबसे पहले हम लिस्ट व्यू में अगर कोई ड्रॉवर का हेडर ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ड्रॉवर हेडर। ड्रॉवर हेडर के अंदर में एक प्रॉपर्टी होती है चाइल्ड। अब अगर कुछ भी हम कंटेंट ऐड करना चाहते हैं ड्रॉवर हेडर के अंदर में तो उसकी चाइल्ड में हम ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम एक सेंटर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और सेंटर के अंदर में एक टेक्स्ट ड्रॉ करा देते हैं। सेंटर के चाइल्ड में हमने एक टेक्स्ट ले लिया है। इसमें हम टाइटल सेट कर देते हैं। ये कुछ एरर है, पहले फिक्स कर लेते हैं। वार्निंग मैसेज था कांस्टेंट ऐड करने का। हमने एक ड्रॉवर ऐड कर लिया है और ड्रॉवर में के अंदर में हमने लिस्ट व्यू प्रॉपर्टी को यूज़ किया हुआ है। लिस्ट व्यू के थ्रू इस ड्रॉवर में हम जितने भी आइटम्स होंगे उनको हम एक एज ए लिस्ट दिखा सकते हैं। और इस लिस्ट व्यू में हमने सबसे पहले एक ड्रॉवर हेडर लिया हुआ है ताकि ड्रॉवर के सबसे टॉप में एक हेडर ऐड हो जाए और उस हेडर में हम जो कुछ भी दिखाना चाहते हैं, चाहे वो आप इमेज दिखाना चाहते हैं, टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ड्रॉवर हेडर में कुछ और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि इसका डेकोरेशन में हम इसमें सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसके बॉक्स डेकोरेशन में एक कलर ऐड कर देता हूँ। चलिए इस पार्ट को रन कराते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे ड्रॉवर में एक येलो कलर टाइप का हेडर ऐड हो चुका है। इसके अलावा अब जितनी आइटम्स होगी उसे हम बॉटम में दिखाना शुरू करेंगे। तो एक ड्रॉवर हेडर हमने लिया है। इसके बाद इसको कॉमा सेपरेट करके हम दूसरा आइटम ऐड कर सकते हैं। तो ड्रॉवर हेडर के बाद हमने जो दूसरा आइटम यूज़ करना है उसको हम लिस्ट स्टाइल में दिखा देते हैं। लिस्ट स्टाइल के अंदर में प्रॉपर्टी होती है टाइटल की। इसमें अगर हम कुछ टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं तो यहाँ दिखा सकते हैं। इसका नाम मैंने दे दिया प्रोफाइल। अगर इसमें कुछ आइकन देने हैं तो इसकी लीडिंग प्रॉपर्टी में हम सेट कर सकते हैं। ये आइकन मैंने यूज़ कर लिया। चूँकि हमने जो चिल्ड्रन में कांस्टेंट यूज़ कर लिया इसकी वजह से यहाँ कांस्टेंट का एरर दे रहा था।
इसके अलावा अगर लिस्ट टाइप को यूजर टैप करके उस पर कुछ एक्शन जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ऑन टैप फंक्शन। तो इसके क्लिक पर अगर आप कुछ एक्शन करना चाहते हैं तो आप उसको ऑन टैप मेथड के अंदर में कर सकते हैं। जब भी हम इस बटन को जिस पर्टिकुलर आइटम को टैप करेंगे इस टेक्सटाइल वाले को, तो ये मैसेज प्रिंट होगा और ये एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ कांस्टेंट सेट किया हुआ है। तो कांस्टेंट को हम हटा देते हैं और बाकी क्विक फिक्स के थ्रू मैनुअली कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत है। ऐसे ही हम दूसरा टाइल भी यूज़ कर सकते हैं। जितनी आइटम्स हमें ऐड करने स्टोर में, कॉपी करेंगे, कॉमा सेपरेट, स्पेलिंग मिस्टेक। सेटिंग्स के लिए हमने एक ड्रॉअर बना लिया है, इसमें मैं सेटिंग आइकन को दे देता हूँ। एक और आइकन हम ऐड कर लेते हैं और इसका टाइल ऐड कर लेते हैं लॉग आउट के लिए। तो हमने ये 3 आइटम्स दिखाए हैं अपने ड्रॉअर में। इसको रन करा के हम देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर में येलो कलर में हमारा एक ड्रॉअर हेडर ऐड किया हुआ हमने। इसके अलावा 3 आइटम्स प्रोफाइल, सेटिंग और लॉग आउट का एक्शन ऐड किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप इन आइटम्स को लाइंस के थ्रू सेपरेट करना चाहते हैं तो आप डिवाइडर ऐड कर सकते हैं इन लिस्ट टाइल्स के बीच में। देख लीजिए मैंने एक डिवाइडर ऐड कर दिया यहाँ। इसके अलावा ऊपर वाली टाइल्स में भी एक डिवाइडर ऐड कर देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं डिवाइडर्स भी ऐड हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप मिनी ड्रॉअर को कंप्लीट कर सकते हैं, जिसे हम होम स्क्रीन में साइड मेन्यू के रूप में यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।